ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता के आज के सत्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हम आत्मा को आज दिन तक निर्लेप विकार रहित कह रहे थे, परंतु जो लेप छेप है वो शरीर पर यदि चढ़ता तो आज जो अनेक कैदी है, जेल में बंद है या जिन्होंने भी पाप किए हैं, वो गंगा स्नान करते, डुबकी लगाते तो उस डुबकी के साथ उस शरीर पर जो पाप है वो भी निकल जाते, धुल जाते। परंतु यथार्थता से ऐसा होता नहीं है। कहने का भावार्थ कि जो भी पाप चढ़ता है वो आत्मा पर चढ़ता है, इसीलिए कहा भी यही जाता है कि ये पाप आत्मा है। जो पुण्य काम करते हैं उनके लिए कहते हैं पुण्य आत्मा है। हम देखते हैं हमारे भारत में जो देवताओं की संस्कृति चली आ रही है, श्री कृष्ण जी है, श्री राम जी है, हम उनके लिए कहते हैं देवात्मा है। और जो व्यक्तियों ने, महान पुरुषों ने महान कर्तव्य किए हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि ये महात्मा हैं। अर्थात जो विकार का लेप छेप चढ़ता है, या यूँ कहो कि जो सुख या दुख भी भोग रहा है या ये टाइटल्स को भी ले रहा है, वो शरीर नहीं परंतु आत्मा ही है। ऐसे ही आज के प्रश्नों के उत्तर भी हमें उत्तर देने के लिए आई है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन जी। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। आपने कहा पिछले सत्र में कि ये जो टाइटल्स है सारे इस आत्मा को ही मिलते हैं, शरीर को नहीं मिलते हैं। और यदि हम आज भी देखें तो आत्मा को विकार रहित कह रहे थे हम, और हमने जाना कि आत्मा पर ही वो विकारों का लेप छेप चढ़ता है। कहते हैं कि आत्मा जन्म लेती है, मरती है शरीर के द्वारा ही, परंतु फिर भी उसका जन्म तो हो रहा है शरीर के द्वारा और मृत्यु भी हो रही है, तो दुख की फीलिंग या यूँ कहो शोक की फीलिंग तो आनी ही चाहिए ना। यहाँ पर गीता में भगवान हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा पहले अव्यक्त थी। अव्यक्त अर्थात उसका शरीर नहीं था। आत्मा परमात्मा के साथ परमात्मा के लोक में थी, वो भी ज्योति के रूप में। बाद में जब हम अपना पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आए तो शरीर के साथ हमारा पार्ट प्रारंभ हो गया। तो शरीर में आकर हम लोग पार्ट तो बजा रहे हैं। तो बजाते बजाते जब अंत का समय आता है व्यक्ति का, तो लोग समझते हैं अभी चले जाएंगे। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत लोग रोने लगते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ये दो सिचुएशन तो आती ही है, एक है जन्म, एक है मरण। लेकिन एक बच्चा जब घर में जन्म ले रहा है तो बहुत खुशी खुशी से उस बच्चे का आह्वान करते हैं। जब वही व्यक्ति मर रहा है तो लोग बहुत दुखित हो जाते हैं। इसीलिए गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप से ये शब्द कहते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मानसे मृतम तथापि त्वाम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। अर्थात यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं, यदि तू समझता है आत्मा बार बार जन्म लेती है और मर जाती है, ऐसे समझने के बाद भी इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। अगर जन्म ले रही है तो मृत्यु होगी ही, मृत्यु होगी तो पुनर्जन्म तो होगा। लेकिन आत्मा का जन्म भी नहीं होता, आत्मा का मृत्यु भी नहीं होता है। यहाँ पर जन्म हो रहा है शरीर का। आत्मा का साइज वही है। आत्मा पहले भी एक चेतन शक्ति थी, एक चेतना थी। आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु ही थी। उस शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया है, बस जन्म तो शरीर का हुआ है, माँ के गर्भ से, आत्मा का नहीं हुआ।
ऐसे ही माँ के गर्भ में जन्म लेने के बाद कुछ अवस्थाओं को पास करने के बाद आत्मा शरीर त्याग देती है तो मृत्यु होती है शरीर का, ना कि यहाँ पर आत्मा की मृत्यु होती है। तब भी आत्मा शरीर से निकलकर बाहर जाती है तो भी एक ज्योति के रूप में ही जाती है, चेतन शक्ति के रूप में। वो तो ऐसी शक्ति है जाते समय भी किसी को दिखाई नहीं देता है। इसके बारे में भी हम सुनते हैं कि एक बार वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि जो व्यक्ति मर रहा था, उनका स्टेज जब अंतिम स्टेज हो गई थी, वो पेशेंट को देखकर लग रहा था ये ज्यादा देर नहीं बचेगा। तो साइंटिस्ट सोचने लगे कि आत्मा कैसे शरीर से निकल जाती है, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आत्मा को देखने की इच्छा थी, इसीलिए वो जो मरने वाला व्यक्ति था उसके पूरे देह को ग्लास से वो कवर कर देते हैं। ग्लास से कवर करते हैं तो थोड़े देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद देखते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं पड़ता कि साइंटिस्ट को भी ये मालूम नहीं पड़ता कि वो आत्मा कैसे चली गई। सिर्फ वो जो ग्लास डाले थे ऊपर में, उस ग्लास में एक क्रैक हुआ होता है, उससे समझ जाते हैं पहले तो ये प्लेन ग्लास था, इसमें क्रैक पड़ा, अर्थात यहाँ से आत्मा निकल के बाहर चली गई। लेकिन पहले भी आत्मा उतनी ही सूक्ष्म ज्योति थी जब माँ के गर्भ में प्रवेश कर रही थी नया शरीर लेने के लिए। लेकिन मृत्यु के बाद में भी आत्मा उतना ही सूक्ष्म ज्योति है, लेकिन ये जो बड़ा है वो शरीर है। पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े होते गए तो शरीर का रूप चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन आत्मा का रूप कभी चेंज नहीं होता है। आत्मा जो अविनाशी शक्ति है वो ना तो जन्म लेता है ना तो उसकी मृत्यु होती है, वास्तव में देखा जाए तो। फिर भी हम जन्म मरण कहते हैं क्योंकि आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण करती है। यहाँ पर जो आत्मा बार बार शरीर छोड़ रही है, शरीर धारण कर रही है, इस बीच में इस सीन को देखकर भी लोग दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल, हम देखते हैं जब जन्म होता है तब खुशी की अनुभूति होती है और उस शरीर के साथ में इतना हमारा स्नेह जुड़ जाता है कि जब वो शरीर छूटता है, मृत्यु होती है, तो दुख तो निश्चित हो ही जाता है। एक बच्चे ने भी हम देखते हैं 8 दिन भले उसने जीवन यहाँ पे व्यतीत किया, परंतु उस 8 दिन के बच्चे के साथ भी इतना मोह हो जाता है माता पिता का कि वो शरीर छूटते ही उसको दुख की अनुभूति होती है। दुख इसलिए अनुभव होता है कि लोग ये नहीं समझते कि इसका देह का अंत हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा थी वो अविनाशी शक्ति थी, उसका अंत तो कभी हो नहीं सकता। आप तो शरीर की बात कर रहे, कुछ एपिसोड पहले आपने एक मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था कि कोई मोबाइल बंद कर हो जाता है, उससे आवाज़ नहीं आती जाती है, बात नहीं कर पाते तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। परंतु यदि आज कोई व्यक्ति का मोबाइल भी खराब हो जाता है जिसमें कोई चैतन्यता नहीं है, आत्मा नहीं है, फिर भी उसकी दुख होती है, दुख की फीलिंग आती है, उसका दुख होता है, तो हम देखते हैं कि वस्तुओं से जिसका इतना प्रेम जुट जाता है कि उसके न होने पर या उसके सामान्य रीति से कार्य न करने पर भी दुख होता है। तो हम तो शरीर एक चैतन्य चीज़ की बात कर रहे हैं कि उसमें से आत्मा निकल गई, तब तो दुख होना ही है ना, क्योंकि उससे हमारी आत्मीयता जुड़ गई है, प्रेम जुड़ गया है। जैसे हम अभी मोबाइल के ऊपर बात कर रहे थे, तो मोबाइल के ऊपर हमें इतना लगाव हो गया था क्योंकि बार बार सोचते थे ये मेरा है, मेरा है, तो उसको कितना प्रेम से हम पालते थे। जैसे कि अगर हम एक बार भोजन ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल को चार्ज करते हैं। उतना मोबाइल के ऊपर हमारा केयर था, तो उस मोबाइल का खराब होने का दुख हमें होता है। ऐसे सिर्फ मोबाइल ही नहीं, जो जो हमारी चीज हम समझते हैं, जैसे कि हमारा घर है, घर में कुछ डैमेज हो जाएगा तो भी दुख होता है। जैसे हमारा सोफा है, हमारे फर्नीचर्स है, हमारे कार है, जो भी वस्तु मैं समझती हूँ ये मेरा है, उसको खोने के बाद व्यक्ति को दुख तो होता ही है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को हम अपना समझते थे तो उस व्यक्ति में भी हमें उतना ही मोह हो गया, लेकिन मोह किसमें रखना था ये भी लोग नहीं जानते थे। हमारा मोह उस व्यक्ति के साथ हो गया है, उसके शरीर के साथ हो गया है। जैसे आपने बताया कि मोबाइल तो जड़ था, उस जड़ के ऊपर ही प्रेम है, तो ये जो शरीर है वो चेतन है,
लेकिन शरीर चेतन नहीं है। हम्म, शरीर भी जड़ ही है। हम्म, हम समझ रहे हैं शरीर चेतन है। शरीर चेतन होता था आत्मा के मृत्यु के बाद, आत्मा चले जाने के बाद भी उस शरीर में वही चैतन्यता होनी चाहिए। बिल्कुल, परंतु हम हाँ। देखते हैं आत्मा चले जाती है तो शरीर को रखा ही नहीं जाता है, क्योंकि उसकी चैतन्यता भी चले जाती तो है। कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, उस शरीर को कोई वैल्यू नहीं देता। तो वैल्यूबल जो चीज है वो तो अविनाशी है, उसमें जो वैल्यू थी वो अविनाशी है, जिसका वैल्यू नहीं है वो विनाशी है। लेकिन हमारा प्यार उस शरीर से हो गया है, इस कारण हमको दुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से उस आत्मा के ऊपर प्यार रखेंगे तो हमें दुख की फीलिंग नहीं होगी। लेकिन आज लोग नहीं जानते हैं कि हम भी आत्मा है, हमारे सामने जो व्यक्ति है वो भी एक चेतन शक्ति आत्मा है। ये जो देह है ये जड़ है, ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन हमें बहुत बार ये प्रैक्टिकल में अनुभव भी होता है। इसका प्रैक्टिकल अगर हम सोचेंगे, जैसे एक व्यक्ति वो कुछ फंक्शन के लिए जा रहा था, फंक्शन को जाते समय उसने सोचा, एक व्यक्ति था उसके मन में विचार आया, वो फंक्शन में जा रहा था, वो सोचा मैं नई चप्पल पहन के फंक्शन में जाऊं। तो वो दुकान में जाता है, उसने सोचा मुझे नई चप्पल पहन के फंक्शन में जाना चाहिए। वो दुकान में जाता है, नई चप्पल खरीदता है, पहन के फंक्शन जा रहा है। एक रास्ता क्रॉस करता है तो वो जो नई चप्पल थी वो फट जाती है। उसको अर्जेंट फंक्शन में भी जाना है और ये जो चप्पल है वो नया है, नई होने के कारण उसको छोड़ भी नहीं सकता। तो वो सोचता है क्या करूं, मुझे अर्जेंट जाना भी है, इसको छोड़ना भी नहीं है। तो वो सामने एक घर को देखता है, तो उस नई चप्पल को उस घर के सामने ले जाता है और उस घर के मालिक को कहता है थोड़ी देर मैं इस चप्पल को आपके घर के बाहर छोड़ के जाता हूँ, बाद में लेके जाऊंगा। ऐसे कहकर उस घर के बाहर छोड़ने को जाता है तो वो बोलते हैं बाहर नहीं, कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि नई चीज है, तो आप अंदर रख के जाओ। तो उस घर के अंदर वो नई चप्पल को छोड़ के जाता है। फंक्शन खत्म होते ही आके ले जाता है। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति के बहुत नजदीक के संबंधी का देहांत हो जाता है। तो उसके अंतिम संस्कार के लिए वो जा रहा है। लेकिन बहुत क्लोज रिलेशन होने के कारण वो सोचता है उसके पीछे पीछे जाने के बजाय, अंतिम संस्कार को पीछे पीछे जाने के बजाय जो 4 लोग उसको उठा के ले जाते हैं, मैं भी क्यों ना उठा के ले जाऊं। ऐसे सोचकर 3 लोगों के साथ ये भी मिल जाता है, चौथा बन के उस देह को उठा के ले जा रहा है। रास्ते में जाते समय एकदम बारिश इतना जोर से शुरू हो जाती है, लोगों को खड़ा होना भी मुश्किल हो जाते हैं। तूफान भी आ रहा है, बारिश भी आ रही है। तो जो पीछे थे लोग वो सभी कहाँ कहाँ चले गए, कहीं ना कहीं चले गए खुद की रक्षा के लिए। लेकिन ये 4 लोग कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं। उसको तो वो जो अर्थी है उनको कंधा देना ही है, इसलिए उठा के चलना पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति देखता है सामने वही घर है जिस घर में उसने एक दिन चप्पल छोड़ा था। तो उसको तुरंत याद आता है, इन लोगों ने मेरा चप्पल इस घर, मैंने एक बार इस घर में चप्पल छोड़ा था। तो वो तुरंत क्या करता है, उन 3 लोगों को लेकर, वो आरती को भी लेकर उस घर के अंदर चला जाता है। तो क्या करेंगे वो लोग, वो तो जरूर उसको नहीं एग्री करेंगे अंदर लेने के लिए। वो अंदर चला जाता है तो वो कहते हैं तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, तो आप भले अंदर आओ, लेकिन उसको लेकर नहीं, पहले इसको यहाँ से लेके जाओ। लेकिन वही लोग, एक बार ये व्यक्ति चप्पल बाहर रखने गया था तो क्या कह रहे थे, बाहर नहीं अंदर रखो। आज वही लोग कह रहे हैं जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति मर गया है तो उस देह को भी अंदर नहीं लाओ। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी है, बिल्कुल वो जो चप्पल पहनने वाली आत्मा थी उसकी वैल्यू थी, उस देह का वैल्यू नहीं था। अगर उस देह में जब तक आत्मा थी तो वही लोग बुलाते थे, आइए बैठिए, कॉफी पीजिए, नाश्ता कीजिए, ऐसे बात करते थे। आज उस देह से आत्मा निकल गई तो उसको कहते हैं कि इसको अंदर भी नहीं लाओ। यहाँ पर देह का कोई वैल्यू
है ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर जन्म मरण में आ रही है ये देह, जन्म ले रही है और मर रही है, लेकिन वो अंदर जो शक्ति थी वो पहले भी वैसे ही एक चैतन्य सूक्ष्म ज्योति थी, अभी भी वो एक चैतन्य सूक्ष्म ज्योति ही है। इसीलिए गीता में भगवान ये शब्द स्पष्ट कर रहे हैं, तुम रो किस लिए रहे हो। कहीं ना कहीं पर हम देख रहे हैं भगवान भले कह रहे हैं रो क्यों रहे हो, पर हमारे मन में अगर उसके लिए भाव आ जाए या ये स्पष्टता हो जाए कि ये शरीर नाशवत है, विनाशकारी ही है और आत्मा अविनाशी है, ये अगर पूरा निश्चय हो जाए तो वो रोना आएगा नहीं। पर हम देख रहे हैं इतने ज़्यादा हम खो गए हैं भौतिकता में, जैसे आपने कहा चप्पल के लिए भी मोह, कि उसने टूटी हुई चप्पल भले नहीं थी परंतु उसे फेंका नहीं, अंदर रख दिया, वरना भौतिकवादी बहुत ज़्यादा हो गया है आज मनुष्य। आज व्यक्ति के जीवन में वस्तु के ऊपर भी उतना ही मोह है और व्यक्ति के ऊपर भी उतना ही मोह है। इसी कारण आज हम शोक कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप में कह रहे हैं, अगर आत्मा बार बार जन्म मरण में आ रही है तो भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा फिर से जन्म लेगी, फिर से हमारे साथ आएगी, तो हमें क्यों शोक करना चाहिए। इसके बारे में गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप से कह रहे हैं, अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मानसे मृतम, अर्थात आत्मा बार बार जन्म मरण में आ रही है तो भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज हमने जाना कि आत्मा को कोई भी चीज़ के लिए, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है। आपने जो हमें जो शोक में भरे थे उन्हें अशोक बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना कि आत्मा जन्म लेती है, मृत्यु लेती है, परंतु मरता या जन्म जो ले रहा है वो शरीर है, अर्थात आत्मा जो है एक व्हीकल ढूंढ रही है। जिस प्रकार से हम एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो एक व्हीकल लेकर जाते हैं, वो गाड़ी हम अंदर नहीं लेके जाते हैं, बाहर ही रह जाती है। उसी प्रकार से आत्मा जो है इस शरीर के द्वारा कहीं पर भी जाती है, आती है, जन्म लेता है तो शरीर लेता है, मृत्यु होती है तो भी शरीर की ही होती है। अगर ये स्पष्टता हमारी हो जाए तो हमारा जो मोह या यूँ कहो हमारा जो लगाव इस शरीर के साथ में या अन्य देहधारियों के साथ में है वो ज़रूर समाप्त हो जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ में मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आप सभी से विदाई लेती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवा